असहमत हूँ। ब्रीफ क्या कर दी, मैं तो केंद्र में मंत्री रहा हूँ, वहां भी एक ही दफ्तर से चलती है सरकार। तो जब केंद्र में एक दफ्तर से चलेगी तो उसी दफ्तर से राज्य सरकारें भी चलती हैं। और मैं आज भी ये कहता हूँ कि प्रजातंत्र के अंदर एक एबरेशन है, और वो एबरेशन मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने ये समझा कि चीफ मिनिस्टर का ऑफिस, जिसको मैं ये मानता हूं कि शक्ति का विकेंद्रीकरण के बजाय केंद्रीकरण है। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं, और ये सिर्फ, मैं ये भी नहीं कहता कि आज की व्यवस्था का हिस्सा है, हर व्यवस्था में ये हिस्सा रहा है। ये अब भ्रंश है एक स्वस्थ प्रजातंत्र का। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में नहीं आई थी, तब तक इस देश की ये व्यवस्था नहीं थी कि प्रधानमंत्री का ऑफिस ही देश को चलाए। ये व्यवस्था, ये और बड़ा विकेंद्रीकरण होना चाहिए था, ये और बड़ा केंद्रीकरण हो रहा है। तो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप ये समझो कि ये पुनिया जी सुनना, इन्होंने ये जो तीसरा इलेक्शन 3 इंजन बोले, क्या बोला था ना, ये जो ट्रिपल इंजन है, यहाँ तो एक ही इंजन है, दूसरा भी नहीं है। जैसे आपने कहा कि केंद्र से सरकार चलती है, हाँ, जब केंद्र से प्रदेश की सरकार चलेगी तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल काउंसिल और कॉरपोरेशन, वो तीसरा इंजन काम का, इंजन में कोई तेल डालेगा तो काम होगा? वो तो खाली इंजन भी अगर है वो चलने लायक ही नहीं है। सर आप ये मान रहे हैं कि सेंटर से सरकार चल रही है, तो फिर यहाँ पे जो सीएम साहब नायब हैं, उनकी क्या भूमिका है? किनकी? सीएम साहब जो मनोहर लाल जी की भूमिका थी वही सैनी साहब की भूमिका है। सुपर सीएम आज भी मनोहर लाल जी हैं? लोग कहते हैं कि सुपर सीएम आज भी मनोहर लाल जी का। ना ना, ये नहीं। आप पुनिया साहब थोड़ा सा ऊपर उठो जर्नलिज्म में। मैं ये कह रहा हूँ कि चलती किसकी है? ये कह रहे हैं कि अब सैनी साहब की सरकार है। मैंने कहा दोनों सरकारें बराबर हैं, कोई आप उसमें बड़ा परिवर्तन मत लगाओ। परिवर्तन है तो हमारी सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने का एक परिवर्तन जरूर हुआ, और वो परिवर्तन ये था कि हमारे को जात पात के हिसाब से बांटने की कोशिश की गई। और मैं हरियाणा के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि हो सकता है, मैं ये मान के कि उनकी चालाकियों की वजह से और उनकी जो जिस किस्म की सोच है उसकी वजह से वोट तो हो सकता है कि जातीय आधार पर हरियाणा में बटी हों, लेकिन समाज आज भी सामाजिक रूप से हम इकट्ठे हैं। हमारा समाज नहीं बटा, और इसीलिए मैं कहता हूं जिस दिन पटा पेश होगा ना, आप देखना हालात बिगड़ जाएंगे इन लोगों के जो जाति पाति राजनीति करते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन है, आपके देश का क्वेश्चन है। कुछ रिपोर्ट्स ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाईकमान पे एलओपी बनने के लिए, लीडर ऑपोजिशन बनने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं हाईकमान। आप कितना इसमें आप मानते हैं कि आपको टिप्पणी करनी चाहिए, और कितना आप मानते हैं कि ये सच है? क्या करना चाहिए? आप मानते हैं कि इसमें किस चीज की स्टेटमेंट देनी चाहिए? नहीं, देखो आप एक बात मानो, जो हाईकमांड 5 महीने में दबाव नहीं माना जिसने है, इसका मतलब ये है कि कोई दबाव में नहीं, हाईकमांड अपनी हिसाब से। और मैंने आपको पहले भी ये कहा, जब 10 साल इस देश की पार्लियामेंट, लोकसभा बिना विपक्ष के नेता के चल सकती है, तब भी चलती थी, और अब नेता है अब भी चलती है। ये कोई वो नहीं है। आप राजनीतिक तौर पे बात करना चाहते हो, आपकी राजनीतिक तौर पे बात यह है कि हुड्डा साहब को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। यार साहब मेरे से सवाल सीधा क्या करो। हाँ, तो वेट फॉर द करेक्ट टाइम। ऐसा नहीं होता आप कि क्यों नहीं बना रहे, जल्दी क्यों नहीं कर रहे। सारी व्यवस्था तो है ही। आज भी हुड्डा जी जो हैं
बेशक वो विपक्ष के नेता ना हो, क्या नाम फेस नेता नहीं घोषित हुए हैं, लेकिन कार्रवाई तो वो अगुवाई तो वही कर रहे हैं। उसी पद्धति से कर रहे जैसे करते थे। तो अब हाईकमांड का निर्णय जो होगा उसके बाद पता लगेगा, और ये इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा में विपक्ष का नेता घोषित करना सेकेंडरी चीज़ है। जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है वो ये है कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन जल्दी से जल्दी बढ़ना बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल।